भाइयों तथा सुशील बहनों, 18 पाप और 9 पुण्य देखते हुए हम 15-16 पाप तक पहुंच गए हैं, जिसके अंदर हमने देखा रति और माया, पर परिवार, पर परिवाद और रति। पर परिवाद करना, रति यानी अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा। वो साड़ी चोखी वाटे, आ नहीं चोखी वाटे, वो जिमनो चोखो वाटे, वो जिमनो चोखो नहीं वाटे, वो घर चोखो वाटे, वो घर चोखो। इस तरह से अच्छा बुरा करता है ना, उसको कहते हैं रति। इस तरह से आदमी करता सहज में है, पर भोगता प्रैक्टिकल पड़ता है। ये सारे कर्म बंध होते हैं और कर्म बंध जीव को भोगने पड़ते हैं। फिर ऐसा लगता है मार साहब मैं तो कई जन्म में पाप करे नहीं, मारा नसीबानी से क्यों आयो। थारा पाप करे शिवाय नसीबा में आवेच नहीं। जिसने जो कर्म बांधे हैं वही कर्म उदय में आते हैं। ये पाप तो अवश्य उदय में आते हैं। हमें ध्यान रखना है रति का पाप और पर परिवार का पाप हमारे द्वारा कम से कम हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। और इसके लिए ज्ञानियों ने पुण्य बताया है, काया पुण्य। कौन सा पुण्य बताया है? काया पुण्य। ये काया कंचन से बेहतर, ये काया कंचन से बेहतर, ये मिट्टी से बदतर है। सोने से भी अच्छी है और मिट्टी से भी खराब है। कौन काया? ये काया कंचन से बेहतर, ये मिट्टी से बदतर है। इसे पाए शुभ कर्म जो करते, वे दुनिया के ज्ञानी न रहे। इसे पाए शुभ कर्म जो करते, वे दुनिया के ज्ञानी न रहे। जो ज्ञानी होते हैं इस काया से शुभ कर्म करते हैं, अच्छे काम करते हैं और पुण्य कमा लेते हैं। और इसी काया से कोई लोग उल्टे काम करके नए कर्म बांध लेते हैं। भगवानों, हमारे सामने रोज का दिन उदित होता है, रोज सूर्य उदय होता है, रोज पूरा दिन हमारे हाथ में आता है। वो दिन का खर्चा हमने कैसा किया, समय कैसा बिताया, इसके ऊपर आपके पाप पुण्य का हिसाब लगते रहता है। भगवानों, हमें चाहिए कि हम जिंदगी में पुण्य की तरफ अपने चिंतन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए और पाप को घटाने का काम हमेशा करते रहे। भगवानों, ऐसा एक लड़का जन्मा था जो अत्यंत कुरूप था। पहली बात तो उसके माँ बाप जन्म के साथ ही, वो पेट में था तब पिताजी गुजर गए और जैसे वो जन्मा उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया। बिना माँ बाप का बेटा हो गया। कुरूप देखो तो इतना कुरूप कि कुरूपता को भी शर्म आवे, कुरूपता को भी शर्म आवे। इतना कुरूप, ना उसके नाक का ठिकाना, ना कपाल का ठिकाना, ना हाथ पैर देखो तो माप से कुछ भी ढंग उसके अंदर था नहीं। और इतना होते हुए भी उसका स्वभाव बहुत गर्म, जिससे चाहो उसके साथ लड़ने को तैयार, जब देखो तब लड़ने को तैयार, इससे मारामारी करने को तैयार, उससे गालियाँ देने को तैयार। इस तरह से लगातार वो क्या करता, गांव में भटकता, बिना माँ बाप का था, गांव में भटकता, उल्टे काम करता, मारामारी करता, गालियाँ देता, लड़ता झगड़ता, ऐसे काम करता था वो। और मामा को ये बात ध्यान में आई, मामा को ये बात ध्यान में आई कि मेरी बहन भी गुजर गई है, मेरे जीजा जी भी गुजर गए हैं और मेरा भांजा वहाँ उल्टे काम कर रहा है, उसको अपने यहाँ लाना चाहिए। तो मामा ने क्या किया, अपने भांजे को अपने घर लेके आ गए। अब वहाँ रहता था तो भी ना तो दोस्त तो उसको अपने साथ खेलने के लिए लेते थे, ना घर में कोई प्रेम करता था। किसी तरह से उसको रोटी खिला देते थे और वो जीता था। ऐसे करते उसकी उम्र बढ़ गई और काला कलूटा था, कुरूप था। पर उम्र बढ़ने के बाद उसके मन में और बातें आने लग गई। उसको लगा मेरी शादी होनी चाहिए। अब शादी, अच्छे अच्छे लड़कों की शादी नहीं होती, तो ऐसे कुरूप, काले, झगड़ालू, गालियाँ देने वाले, मारपीट करने वाले लड़के से कौन शादी करेगा, कौन लड़की अपनी देगा उसको। इस तरह से वो रात दिन उसको चिंता रहती। जो जो उसकी उम्र बढ़ती उसके मन में शादी की और बातें आए या ना आए, पर पागलों को भी ये बातें बराबर ध्यान में आती है। पागल भी ये काम अपने आप को
समझता है कि ये काम मेरा होना चाहिए, मेरी शादी होनी चाहिए। अब इस तरह से वो अपने मामा से कहता, मामा मेरी शादी कर दो ना, मामा मेरी शादी कर दो ना। मामा कहते, भैया तेरे सामने कोई देखने को तैयार नहीं है, शादी कौन करेगा बेटा तेरे साथ। मामा कुछ भी हो, मुझे शादी करनी है, मेरी शादी कर दो ना। अब मामा को दया आई, मामा को 7 बेटियां थी। कितनी बेटियां थी? 7 बेटियां थी। मामा ने सोचा एक लड़की इसके साथ, मामा चिलेक माझी बायको आपल्या इथे महाराष्ट्रात आहे ना, मामा चिलेक माझी, तो मेरी एक लड़की मैं इसको दे दूंगा। जब लड़कियों ने ये बात सुनी कि नंदी सेन के साथ हमारे पिताजी हमारे में से एक की लड़की की शादी करना चाहते हैं, सातों की सातों इकट्ठी होके आई, पिताजी चाहे हमको जहर दे के मार दो, चाहे हमें कुआं में धक्का दे करके खत्म कर दो, चाहे और कुछ भी करो, पर इस काले के साथ हमारी शादी मत करना। क्या कहा? इस लड़के के साथ शादी मत करना, इसका मुंह देखना भी हमको पसंद नहीं है, तो हमारी शादी करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हम इसके साथ शादी करने वाले हैं नहीं। और ये जब अपने पिताजी से लड़कियां कह रही थी, उस समय नंदी सेन पीछे ही खड़ा था, पीछे ही खड़ा था। उसने ये बात सुन ली कि मेरी मामा की बेटी भी मेरे साथ शादी करने को तैयार नहीं है, तो उनको शादी करेगा। अब संसार में आए हैं, ना माँ बाप का ठिकाना है, ना शादी का कोई पत्ता है, कुछ भी बात नहीं है, ऐसे जीने से क्या फायदा, इसकी अपेक्षा मर जाना अच्छा। इसके लिए निकला वो बिना पूछे जंगल की तरफ निकल पड़ा, पहाड़ के ऊपर चढ़ गया और पहाड़ के ऊपर चढ़ के ऊपर से कूद लगा दे की उसने सोची। पहाड़ के ऊपर चढ़ा, नोक तक गया, टोक तक गया, पर फिर वापिस टोक तक जाता है, फिर वापिस टोक तक जाता है, फिर वापिस। मरने की हिम्मत कहाँ होती है? मरना तो चाहता है पर मरने की हिम्मत होती नहीं थी। उस समय वहाँ पर एक संत ध्यान करके बैठे हुए थे, ध्यान में बैठे हुए थे, उनका ध्यान पूरा हुआ और उसने उस लड़के को आगे पीछे होते हुए देखा। तो संत वहाँ गए और कहा, बेटे मरना चाहते हो? अरे काया चाहे काली क्वालिटी हो, चाहे कुरूप हो, पर मनुष्य शरीर तो है, मनुष्य शरीर है, हाथ की जगह हाथ है, पैर की जगह पैर है, बोलना आता है, जीभ है, सब कुछ है तुमको, मरते क्यों हो? मनुष्य शरीर में बहुत काम किया जा सकता है। जिस छाया के पीछे तुम दौड़ रहे हो, वो छाया तुम्हारे पीछे दौड़ने लगेगी। न मागे तयाची रमा हो ये दासी, संत रामदास ने कहा है, न मागे तयाची रमा होए दासी। जो जितना छोड़ना चाहता है उसके पीछे आता है, जो पकड़ना चाहता है वो आगे भागता है। ये दुनिया की रिवाज है, दुनिया की रीत है ये। तो तुम क्या करो, ये सारी बातें अपने मन से निकाल दो, शादी और मन जैसी बातें, ये सारी बातें निकाल दो। उसकी अपेक्षा एक उपवास करोगे तो इतना फायदा होगा, 2 उपवास करोगे तो कितना फायदा होगा, उसके साथ साथ आप मौन करोगे तो कितना फायदा होगा, ध्यान करोगे तो कितना फायदा होगा, आदि सारी बातें महाराज साहब ने उसको समझाई। रास्ता बदल दो, खाली रास्ता बदलो, रास्ता बदलने से बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। हमारे माताजी महाराज साहब ने हमारा रास्ता बदल दिया, हम कितने सुखी हो गए। विचार करो, शाम का प्रतिक्रमण हो जाने के बाद हमको शांति ही शांति होती है, चाहे जितना ध्यान करो, चाहे जितना धर्म करो, कोई हमको कुछ कहने वाला नहीं है। और 2 बच्चे की माँ जब हो जाती है, मम्मी 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 बच्चे करते हैं, ना माँ को सोने देते हैं, ना खाने देते हैं, और ना विश्रांति लेने देते हैं। 2 बच्चे की माँ हो गई, यानी दावणीला बांधलेली गाय। 2 मुलांची आई झाली म्हणजे दावणीला बांधलेली गाय। तिला काही सांगावं लागत नाही की घराबाहेर जाऊ नको, तिच्याच्याने निघणंच होत नाही। 2 मुलं असल्यानंतर तिला बाहेर जाणं कठीण जातं भाग्यवंतांनो। तो इस तरह से महाराज साहब ने कहा, रास्ता बदल दो। हमारे माताजी महाराज साहब ने हमारा रास्ता बदल दिया, हम कितने सुखी है कि नहीं सुखी बोला?
आपसे ज़्यादा हम सुखी, अब हमारे मन को हमने खूंटी पे टांग दिया। छोटे थे तभी माँ ने कहा था कि माँ ने कहा था नाक नहीं खुदवाना नहीं खुदाई, नाक नहीं गुंदवाना नहीं गुंदाई, और कह दिया थारा काका जी ने कह दीजिए हमारी सगाई मती कर जो। हमने कह दिया, हमको कुछ समझता नहीं था, हमने कह दिया अपने पिताजी को भाव साहब हमारी सगाई नहीं करनी। तो कहा बेटा मैं 5 बेटा पढ़ना ये थारी जिस मन वैसो तू कर दे। इस तरह से हमको कितना अच्छा रास्ता मिल गया। आज दिन में 100 बार हम माताजी मार साहब का अभिनंदन करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। ऐसी माँ सबको मिले, ऐसी माँ मिली जो हमारा इतना जीवन सुखी कर दिया। कोई टेंशन नहीं, कोई झंझट नहीं, पात्रे लेके जाओ, जो चाहिए वो लेके आ जाओ, खाओ, और चाहे जितना धर्म ध्यान करो, चाहे जितने मन जैसी किताबें पढ़ो, चाहे जो करो। इस तरह से हम खुशी सुखी हो गए। तो महाराज साहब ने किसको समझाया? नंदीसरण को। नंदीसरण को समझाया तुम क्या करो, रास्ता बदल दो, ये रास्ता मत लो, संसार का रास्ता मत लो, इसके में झंझट ही झंझट है। इधर से पैच लगाया तो उधर फट गया, उधर से पैच लगाया तो उधर फट गया। ये संसार ऐसा ही है, यहाँ कभी घड़ी को घड़ी बैठती है नहीं। तुम तो क्या करो, अपने आप को बदल लो। उसके बाद गले में ध्यान में आ गई, मैं त्याग कर सकता हूँ, मैं उपवास कर सकता हूँ। और नंदी सेन ने क्या कर दिया, बेले बेले पारना चालू कर दिया। 2-2 उपवास और पारने में अम्बिल का खाना, 2 उपवास करना और पारने में अम्बिल का खाना, दही दूध तेल घी शक्कर नमक ये कुछ नहीं खाना, और पारने में अम्बिल का खाना। इस तरह से तपस्या करने लग गए। और जहाँ कोई बीमार मिलता उसकी वो सेवा करते। कोई मिल जाए, बूढ़ा मिल जाए, बूढ़े मिल गए तो उनको कंधे पे उठाकर पहुंचा देते थे। जो भी बीमार मिले उसकी सेवा करते थे, उसके लिए दवाई घस करके उसके माथे को लगाना, उसके पैर की मालिश करना, कुछ भी काम उनको। गुरु तो बनाए नहीं थे, उन्होंने दीक्षा ही ले ली थी खाली, उनको कोई मना करने वाला था नहीं। जिसकी चाहे उसकी वो सेवा करते सेवा करते सेवा करते। इतनी सेवा करी उन्होंने कि उनकी प्रशंसा देवलोक में इंद्रों ने की। इंद्रों ने कहा, इंद्र ने कहा कि धरती पे ऐसा आदमी है जो 2 दिन उपवास करता है, 1 दिन अम्बिल का पारना करता है और लगातार सेवा करता है। इसकी जोड़ी का आदमी पूरे धरती पे कोई नहीं है। देवताओं में ईर्ष्या बहुत होती है। देवताओं ने देखा इंद्र इतनी तारीफ करते हैं, सचमुच में है कि देखना चाहिए। दोनों ने क्या कर लिया, ब्राह्मण का रूप ले लिया। ये भी ब्राह्मण था, नंदी सेन भी कौन था, ब्राह्मण था, अनाथ ब्राह्मण था, गरीब ब्राह्मण था, कुरूप ब्राह्मण था। और उसकी देवताओं ने दखल ली कि इसकी तारीफ स्वर्ग में इंद्र करे, ऐसी क्या बड़ी बात है। तो 2 ब्राह्मण बनकर के धरती पे आए और एक ने क्या कर लिया, बीमार का रूप ले लिया। दूसरे ब्राह्मण ने जाकर नंदीसेन को कहा, क्या बहुत सेवा का नाम सुन रहे तुम्हारा, देखो वहाँ एक महाराज बीमार पड़े हैं, उनको लगातार दस्त लग रहे हैं, इतने कमजोर हो गए हैं, तुम्हारा ध्यान वहाँ कैसे नहीं गया। उन्होंने कहा माफ़ करो, मुझे मालूम नहीं पड़ा, अभी मैं जाता हूँ। वे वहाँ चले गए जहाँ महाराज बीमार का रूप लेकर के देव पड़े हुए थे, उनको दस्त लग रहे थे। और वहाँ पे गए, वहाँ जा कर के गाँव में से पानी लेकर के आए, क्योंकि साधुपना लिया हुआ था, कच्चे पानी को छूना नहीं, सारी बातें भी महाराज साहब ने बता दी थी, वो पालते थे। गांव में से जाकर के पानी लेके आए, उनकी सारी सफाई करी और उसके बाद कहा महाराज मुझे माफ़ करना, मुझे पता नहीं चला आप कब यहाँ पे आए, आपको इतनी तकलीफ है ये मुझे पता नहीं था, अब मैं आपकी पूरी सेवा करूँगा। उन्होंने क्या कर लिया, उसको कंधे पे बैठा लिया, कंधे पे बिठा लिया। कहा गांव में जाऊंगा तो गांव में सारी बातें मिल जाएगी, पानी भी मिल जाएगा, बर्तन भी मिल जाएगा, सारी बातें मिलेगी। इसके लिए गांव में ले जाने लिए कंधे पे ऊपर बैठाया। कंधे पे बैठा तो वो महाराज को तो दस्त पे दस्त लग रहे, सारा उनका कपड़ा खराब, कंधा खराब, उनकी पीठ खराब, पर फिर भी
नंदी सेठ ने गुस्सा नहीं किया, महाराज मुझे माफ़ करना, मेरे पैर नीचे ऊपर पड़ रहे हैं, रास्ता जंगल का है, इसके लिए मैं सीधा चल नहीं पाता, आपको धक्का लगता है, आपको दस्त लग जाती है, अभी मैं आपको ठीक कर दूंगा। और ऐसे करते करते उनको कहाँ ले गए, किसी सिटी में किसी गांव में लेके गए, वहाँ जाकर फिर से पानी लाया, सारा उनका धो धा के साफ किया, उनके लिए बिछौना तैयार किया और उनको सुला दिया। उनके पैर दबाने लग गए, उनका माथा दबाने लग गए और लगातार उनको दवा कौन सी लागू पड़ेगी, उनके दस्त बंद हो उसके लिए कौन सी दवा लागू पड़ेगी, वो दवा ढूंढने के लिए गए, दवा ढूंढ के लेके आए और सहान पे घस के वो दवा भी उनको चटाई। इस तरह से सारी सेवा वो कर रहे थे और देवताओं ने देखा, मानना पड़ेगा भैया, ऐसा आदमी तो हमने नहीं देखा, इतनी गंदगी साफ करने वाला और इतना नरम स्वभाव का, इतना कोमल स्वभाव का कोई आदमी हमने नहीं देखा। देवता ने क्या कर दिया, अपना रूप प्रकट कर दिया, कहा मैं कोई बीमार नहीं हूँ भैया, मैंने नाटक किया था, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ये नाटक किया था, तुम कितनी सेवा करते हो ये मुझे देखना था, तुम्हें कितनी घृणा है, कितनी रति अरति कहते ना, ये घृणा करना, घृणा करने वाला कभी सेवा नहीं कर सकता। सेवा करने वाले को पहले घृणा को बाजू में रखना पड़ता है। घर के बूढ़े बड़े होते हैं जिनके कपड़े चाहे जब भर जाते हैं, चाहे जब वो बिस्तर खराब कर देते हैं, वो सारे धोना, उनकी सेवा करना और उनको साताकारी जगह पे सुलाना बहुत बड़ा का, हर एक घर के बड़े लोगों का ध्यान रखना हर एक व्यक्ति का काम है। ये कौन सा पुण्य है, काया पुण्य है। देवता ने अपना रूप प्रकट किया और उठ बैठ करके 3 बार नमस्कार किया नंदी सेन को, धन्य है तुम्हें जो इतनी हमारी सेवा की, हम तो परीक्षा लेने के लिए आए थे पर तुम हमारी परीक्षा में पास हो गए हो, तुम्हें जितनी भी वंदना करे उतनी वंदना कम है। इस तरह स्तुति करते 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 देवता वहाँ से निकल पड़े भागवानों। इस तरह से काया, ये जो नंदी सेन है आगे चलकर भगवान कृष्ण के पिताजी वसुदेव की आत्मा ये नंदी सेन की आत्मा थी। नंदी सेन मर के कौन हुआ, वसुदेव हुआ, जिसको कृष्ण जैसा बेटा हुआ और जिसको इतनी जाहो जलाली मिली, वो वसुदेव की आत्मा यानी नंदी सेन की आत्मा, ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं। तो भगवानों, इस तरह से काया का पुण्य हमें भी कमाने की आदत चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, अपने पैसे, मंडल के पैसे इकट्ठे हो गए, घर में 2 पैसे ज़्यादा हो गए तो हम किसी आश्रम में जा कर के उनको खिला के आ जाते हैं, पर वे जाना चाहिए हमको सरकारी हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में और जनरल वार्ड में। जनरल वार्ड में ऐसे लोग होते हैं कि जहाँ खाने की वस्तु पड़ी है, ला के रख दी है, सरकारी लोगों ने वहाँ खाने की वस्तु ला के रख दी है, पर बुढ़ापे के कारण उनसे उठा नहीं जाता, उनसे खाया नहीं जाता, वहाँ तक उनका हाथ नहीं पहुँचता। उस समय अगर आप वहाँ जाओ कि बाबा जी आपको खाना है क्या, वो गर्दन हिलाते हैं, खाना तो है, भूख तो लगी है पर खाया नहीं जा रहा है। ऐसे लोगों को खाना खिलाना बहुत बड़ा काम है। ऐसे लोगों, कुछ लोगों को दवा की चिट्ठी तो डॉक्टर ने दे दी है पर दवा लाने वाला कोई नहीं। ऐसे समय में आप उनके पास जाओ और पूछो आपको कोई दवा लानी है क्या, वो कहे तो उनको दवा ला के दो, अपने हाथ से उनको दवा पिलाओ, ये बहुत बड़ा काया का पुण्य होता है। अपने घर में जो बड़े हैं उनको शाम में उनके पैर दबाना, उनका माथा दबाना, उनकी मालिश करना, ये हमारा काम है। पर आजकल बहुओं को फुर्सत कहाँ, अपनी फैशन, अपनी किटी पार्टी, अपनी सहेलियाँ, अपना घूमने जाना, उसी में लगी रहती है बहुएं और घर के बड़े बूढ़े का ध्यान नहीं रखते। हम बम्बई में थे 1982 में, हम बम्बई में थे, वहाँ पर 10-15 लेडीज
बूढ़ी बूढ़ी लेडीज क्या करती थी, जाप करती थी और जाप के अंदर जो प्रभावना मिलती थी वो प्रभावना लेती थी। तो हमने उनको बहुत डांटा, इतने बड़े बड़े घर की बहू हो तुम, तुम्हारा बेटा यहाँ इतना दान करता है और तुम 10-10 रुपए की प्रभावना लेती हो। उसने कहा महाराज हमारी मुट्ठी बंद है वही ठीक है, हमारे शाम का भोजन का समय होता है और बहू तो नट्टा पट्टा करके घूमने के लिए निकल जाती है, चौका एकदम सुनसान पड़ा रहता है, ये 10 रुपए हमको मिलते हैं, इसी से हम कुछ मंगवा लेते हैं और कुछ खा लेते हैं। शाम के खाने का हमारे घर में इंतज़ाम ही नहीं है, हमारी बहुएं हमारा ध्यान ही नहीं रखती है, वो तो घूमने फिरने में, अपने बच्चे के लाड़ करने में, अपने पति के साथ घूमने में वो अपना समय बिताती है, हमारी तरफ फूटी आँख से भी वो देखती नहीं है। तब हम क्या करते हैं, नवकार मंत्र का जाप करते हैं, उसमें जो प्रभावना आती है उस प्रभावने से शाम के भोजन की व्यवस्था हम लोग करते हैं। भागवानों याद रखो, कभी कभी मोठे घर आणि पोकळ वासा म्हणतात ना, ऊंची दुकान फीके पकवान, ऐसे घर में जब अनादर होता है तो काया का पुण्य कहा जाएगा। काया का पुण्य बहुत जबरदस्त होता है, काया का पुण्य करना हमारा परम कर्तव्य होता है। भागवानों इस तरह से ये काया कंचन से बेहतर, ये मिट्टी से बदतर है, इसे पाए शुभ कर्म जो करते वे दुनिया के ज्ञानी न रहे, वे दुनिया के ज्ञानी न रहे। आज त्रिशलानंद दुकान खोलो तो बोगा माँ, सब माल खरीदो त्रिशलानंदन की खुली दुकान है, सब माल खरीदो त्रिशलानंदन की खुली दुकान है। काया का पुण्य है कठिन है, अपमानित हो करना, कठोर बोल को सहते जाना, सेवा धर्म निभाना हो, सब माल खरीदो त्रिशलानंदन की खुली दुकान है। सगड़ा बोलो, माल खरीदो त्रिशलानंदन की खुली दुकान है। सेवा करना भी इतना काम आसान नहीं होता। एक तो सेवा करो, ऊपर से धक्को लगाओ, वाकड़ो पकड़ो, इस तरह से बोल भी सहन करने पड़ते हैं। पर आप तो कहते हो हम सेवा करेंगे, कोई हमको बोले नहीं तो काम ऐसा चलता नहीं। ये सेवा करना है तो अपमान भी सहनना पड़ता है, बोल भी सहन करने पड़ते हैं, गंदगी भी सहन करनी पड़ती है, बदबू भी सहन करनी पड़ती है, तब जाकर कई कई कहा काया का पुण्य होता है। भागवानों हमें अपनी जिंदगी में काया के पुण्य की आदत लगानी चाहिए, तो वो आदत अपने घर से चालू हो। घर के जो बड़े हैं उनके पैर दबाने से लेकर अगर ये काया का पुण्य हम चालू करेंगे तो धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी में पुण्य का दरवाज़ा खुल जाएगा। आगे चलकर हमें काया मिलेगी, वो स्वस्थ मिलेगी, अच्छी मिलेगी, सुंदर मिलेगी और उसका हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर सकते हैं। ऐसी काया हमको मिले, कोई बीमारी हमारे जो सेवा करता है उसको कभी बीमारी आती नहीं है, अपने आप उसकी बीमारी टल जाती है। सेवा कर कर के उसने इतने पुण्य कमा लिए कि उसके जीवन में बहुत बड़ी बीमारी आने वाली थी, वो क्या हो गई,
गायब हो गई। तो भगवानों, काया का पुण्य ये अपने ज़िंदगी में बहुत बड़ी कमाई का रास्ता है। हमको काया मिली है, हम उसके द्वारा सेवा करके काया का पुण्य कमाएंगे, ऐसा संकल्प करें। और अपना समय 9:30 का हो गया है। आगे चलकर हमको तपस्या के पचकान करने हैं और बातें करनी है। 3 दिन हमारी ये मशीन बंद थी, 3 दिन हमारी ये मशीन बंद थी। लगातार समाचार आ रहे थे, नगर से समाचार आए, पूना से समाचार आए। मार साहब 3 दिन हो गए, क्या बात है, आपकी मशीन क्यों बंद है? हमारी माँ कहती है एकदम मैंने लगाए दे, एकदम मैंने आठे जितना सुने पूरा बिच्चे ज़्यादा बारे सुन रिया है। आपका व्याख्यान यहाँ जितने लोग सुन रहे हैं उससे ज़्यादा लोग बाहर के सुन रहे हैं, और इसके लिए ये मशीन चालू रहना बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग तो सुन के चले जाते हो, उस लड़के को आधी बात ध्यान में आती है, आधी ध्यान में नहीं आती। कल उसकी तरफ ध्यान दिया किसी ने, अब उसकी मशीन आज ठीक है ना मशीन? आज ठीक है मशीन। तो इस तरह से अब मधुस्मिता जी एक छोटा सा भजन सुनाएंगी, उसके बाद तपस्या के करो। हमारे मधुसूदन माता जी, जिनकी वाणी, जब मेरे मामा ससुर का घर वर्धा रोड पे, और वहाँ पर उन्होंने जो भी माता जी महाराज जी विहार में निकलते थे, उनका 3 एकड़ में संतरा का गार्डन और सब, तो सब रुकते थे। तब प्रीति सुधा माता जी अपने पूरे संघ के साथ वहाँ विराजमान हुई थी, और डरडा जी पूरी बस लेके आते थे रोज। और माता जी हर की कितनी सीढ़ी, और मतलब मेरे मामा ससुर जी इतने इतने प्रसन्न थे आपके वहाँ रुकने से, और जो वातावरण वहाँ पूरा हो गया था। हमारे बड़जाते जी अपने ऑफिस में लेके गए, अपने फ्लैट में माता जी के सिक्के निकलवाए, और वहाँ पे कितनी प्रभावना, आज वो कितना बड़ा शेयर ब्रोकर बन गए। माता जी के चरण जहाँ भी पड़ जाएं, ऐसी माता जी जिन्होंने 19 वर्ष में अपनी दादी के साथ दीक्षा ले ली, और साथ में सातों बहनें हो गई, और आज पहली बार मधुसूदन माता जी इतनी 51 साल की दीक्षा के बाद वापस अपने गांव पधारे हैं, और हमें सौभाग्य मिला इधर आने का। मैं तो सिर्फ माता जी को मिलने आई थी, मुझे नहीं पता था इतना बड़ा प्रोग्राम होगा। मैं तो बोली थी मैं आपके पास आके रात में रुकूंगी। मुझे तो साधु संतों के साथ बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि जैसे किसी को लगता है ना कि सोना बरस गया या चांदी बरस गई या हीरे मोती मिल गए, मुझे जब भी मैं कोई भी साधु संत के साथ पास जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं भर गई, मेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई, मुझे जैसे क्या मिल गया मैं बता ही नहीं सकती। उसका जो अनुभव है किसी साधु संत के पास, लोग समझते कि मैं भक्तांबर से दुनिया में जा रही, मैं भक्तांबर से नहीं जा रही। मैं सिर्फ माता जी जूनो चढ़ता होता जरा के वे आठे कितो आनंद आई रही है के मने जूनो चढ़ता चढ़ता के वे पछे माय आया पछे के वे घनो सुंदर वाट रही है, घनो आनंद आई रही है, भरने आई जावे मार साहब मिलया पछे। और माता जी का स्नेह इतना है कि जैसे मैं उनकी बच्ची हूँ, ऐसे बुलाते मंजू दीदी आप आ रहे, इतने बड़े माता जी। और जब दीदी कहते तो मुझे शर्म लगती है कि आपकी तपस्या, आपके इतने सालों की तपस्या, हम लोग तो कुछ भी नहीं करते माता जी, हमारे अंदर तो कुछ है ही नहीं। अर्चना आ जाओ, ध्यान करा दो। हाँ आ जाओ, अब अपने भक्तामर के ऊपर आ जाओ। हाँ जी, हाँ अर्चना आएगी, प्रीति सुधा जी बोले, मधुस्मिता जाएगा। इसके पहले मैं चाहूँगी, हमारे पास डॉक्टर ऐश्वर्या है, ये इतना सुंदर रिसर्च कर रहे हैं। और देखिए भक्तांबर के प्रभाव से इनके भाई को अभी आईआईटी पवई से पेटेंट मिल गया। उन्होंने एक वो निकाला कि प्लास्टर इतना भारी होता, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो उसकी जगह एक कुछ पतला हो, तो उसके कारण उनको पेटेंट मिला और पूरा स्पॉन्सरशिप मिली है बाबा एटॉमिक रिसर्च से। और ये क्या कहना चाहती है, डिजीज क्या होती है, वो सुनिएगा। तपसा वाले आ रहे हैं, 1 मिनट। तपस्वी आ रहे हैं, तपस्वी का लीना नहीं, लीना लीना
जय माँ। वाह वाह वाह। सौभाग्यवती लीना संकेत चोपड़ा, आज उसका 9वां उपवास है, आज उसकी 55वीं है और इसके लिए घर वालों ने उसका उत्सव मनाने का संकल्प किया है। इसके लिए उसको बाजते गाजते और गाते बजाते यहाँ तक पहुँचाया है। जी फरमाइए। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। जय। हमारे साथ 9 उपवास ऐसे तपस्वी को हम सभी लोग धन्यवाद 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 करेंगे। एक समय इंसान को यदि भोजन ना मिले तो दिमाग उनका चिड़चिड़ हो जाता है, लेकिन हंसते मुस्कुराते 9वें उपवास में कितना चेहरा तप के माध्यम से खिल रहा था। लग ही नहीं रहा है कि 9 उपवास है। ये सब महिमा हमारे साधु संतों के आशीर्वाद की होती है। उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के सानिध्य में हम इतनी तपस्या, इतने उपवास कर लागे पाते बैठने हैं। वाला सगळा आगे आ जाओ, आगला चटई मध्ये आ जाओ, सगळा आगला चटई मध्ये आ जाओ, सगळा जना पटपट उठो फटाफट, कोई केरा ब्याई नहीं आठे। कुर्सी वाले आगे आ जाओ थोड़े, दीदी को दिखेंगे सब। हाँ कुर्सी वाले भी आगे आ जाओ थोड़े, कुर्सी लेके। हाँ कुर्सी लेके। हमारे साथ डॉक्टर ऐश्वर्या जी सोनी, आप ही के गांव का रत्न है। शायद आपने कभी सुना हो या न सुना हो, लेकिन जब एक डॉक्टर के मुख से भक्तांबर के बारे में हम लोग सुनते हैं तो हमें बड़ा ही हर्ष होता है कि वो साइंटिफिकली भक्तांबर को कैसे मानती है, कैसे जानती है और कैसे वो साइंस के माध्यम से भक्तांबर को घटाकर दुनिया तक पहुंचा सकती है। ऐसी हमारे साथ डॉक्टर ऐश्वर्या जी, हम रात से इनको सुन रहे हैं। हम लोग 11:30 बजे आए हैं, जब भी इनके साथ 1 घंटे चर्चा हुई, सुबह 1 घंटे इनके साथ चर्चा हुई। इनके विचार हमारे दिलो दिमाग और हृदय को छू गए। वही विचारों को हम सोच रहे कि आप तक पहुँचे। आपके ही नगर के इतने अच्छे सुंदर विचार रखने वाली डॉक्टर ऐश्वर्या जी, डॉक्टर ऐश्वर्या जी, आप ही की नगर के एक रत्न आपके सामने आ रहा है। सबसे पहले आप उनको सुन लीजिए, फिर हम आपको एक ध्यान कराते हैं। ध्यान के बाद हम आपको बीजाक्षर, जो को नैनो टेक्नोलॉजी, यदि आप भक्तांबर के श्लोक मंत्र रिद्धि पढ़ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसके साथ बीजाक्षर करिए। नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हमने नैनो टेक्नोलॉजी आपके लिए कोरोना में रिसर्च की है। ओम के ही सारे अक्षर को निकाला है, छिन्न भिन्न किया है, और एक एक अक्षर मुद्राओं के साथ आप 15 मिनट सिर्फ बोलते हैं तो बड़े से बड़ी बीमारी आपकी कैसे ठीक होती है। हाई बीपी, लो बीपी, डायबिटीज, बुखार, आपको सिर्फ वो लिखना रहता है। पूरी विधि हम आपको बताएंगे। बुक भी हमने लाए हुए हैं, आप लोगों को लगेंगी तो बाहर या नीचे बुक का आप लोग परमिशन देंगे तो स्टॉल लग जाएगा। तो बहुत ही कम, एक छोटा कम चार्ज में रखा हुआ है, क्योंकि लोगों का फ्री में दो तो वैल्यू नहीं होती, इसलिए बिल्कुल छोटा सा अमाउंट में बड़ी सी बुक रखी हुई है, जिसमें भक्तांबर, श्लोक, मंत्र, रिद्धि, बीजाक्षर, मुद्राएं, 1008 नाम आदिनाथ भगवान के, मंगल गीता आदि आदि बहुत सारी चीज़ें उसमें दी हुई है, तो आप वो भी देख सकते हैं। आज आप भक्तांबर तो सब लोग जानते हो, लेकिन उसके जो बीज अक्षर है, वो भी बीज अक्षर कितने पावरफुल है, वो भी आज आप जानेंगे। उसी को आज हम बताएंगे। दीदी भक्तांबर बताएंगे, हम बीजाक्षर बताएंगे। उसके पहले थोड़ा सा हमारी डॉक्टर ऐश्वर्या जी बताएंगे। आइए, वेलकम। थैंक यू सो मच। पाठ पर विराजित मेरे दादी जी महाराज साहब, प्रीति सुधा जी महाराज साहब, मधुस्मिता जी महाराज साहब और आदि सभी ठानों को मध्यन वंदनामी, और यहाँ पे बैठे हुए मेरे सारे माता पिता योग्य सबको
जय जिनेंद्र। मैं हिंदी में ही बोलना चाहूँगी, अगर आप सब कंफर्टेबल है तो हिंदी में ही बोलती। बोलने से पहले मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, हेल्थ मतलब क्या होता है आप सबके लिए? व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ मतलब क्या? शरीर स्वस्थ रहना। और बिल्कुल सही बोला, लेकिन मैं इसमें दो चीज़ें ऐड करना चाहूँगी। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ की डेफिनेशन में क्या कहा है? अ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज कंसिडर्ड एज हेल्दी ह्यूमन बींग। मतलब अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें सोशली, मेंटली और फिजिकली हेल्दी होना पड़ता है। इट इज़ नॉट हमारा शारीरिक शरीर हेल्थ के साथ हमारा मेंटल हेल्थ भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, जिसे आजकल हम सब में ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं। अब मेंटल हेल्थ के लिए हमारा सोशल वेलबींग तो ज़रूरी है, इसीलिए मारे साहब आते हैं, सारा समाज एक साथ आता है, बातचीत होते हैं, हमारे सुख दुख बांटे जाते हैं, उससे ही हमारी हेल्थ बनती है। तो ये 3 ट्रायंगल है हेल्थ के, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन किया है हेल्थ को, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अब मैं इसको जोड़ूंगी अपने साइकोलॉजी के साथ कि साइकोलॉजी क्या रोल प्ले करती है। आपने देखे होंगे ऐसे कितने सारे लोग होते हैं जिन्होंने कभी ज़िंदगी में ना अल्कोहल कंज्यूम किया है, कभी ना तंबाकू, ना पान, ना गुटखा कभी खाया, और फिर बोलते कि अचानक कैंसर हो गया उन्हें। कहीं नहीं, एकदम साधा आदमी, उन्हें अचानक कैंसर हुआ। ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं हमने कि बिना कुछ खाए पिए भी उनको कैंसर हो गए। अब इसका रीज़न क्या है? अगर बाहर से ही हमें सारी बीमारी होनी होती है तो हम इतने सारे इंजेक्शंस तो लेते हैं ना, अब हमने सारे वैक्सीन्स लगा लिए, फिर भी नए बीमारी आ रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे डिसीज़ हमारे बॉडी में ही है। मतलब हमारी साइकोलॉजी जैसे ख़राब होती है उसका रिजल्ट हमारे बॉडी पे दिखता है। सो इट इज़ स्टेटेड, डॉक्टर टाइलर केंट ने कहा है ये कि अ मैन इज सिक नॉट हिज बॉडी टिश्यू। मतलब उसका कोई अंग बीमार नहीं होता है, वो पूरा इंसान बीमार होता है, और उसका हमें पिक्चराइजेशन या तो उसका रिफ्लेक्शन हमें हमारे बॉडी पे दिखता है। कैसे? अगर हम मेंटली बीमार है, हम किसी सोच में डूबे हुए हैं, वी आर फ्रस्ट्रेटेड, मतलब हम किसी क्रोध में है, एक सादा इंसान बहुत क्रोध में है, तो स्वाभाविक है उसको एसिडिटी होगी। यानी एक इंसान जब बीमार होता है उसका हमें बाहर दिखता है उसके शरीर पे। तो इंटरनल हीलिंग कैसे होती है इसका होम्योपैथी में लिखा गया है कि डॉक्टर सैमुअल हैनेमन, इन्होंने होम्योपैथी का डिस्कवरी किया था। मैं इन्वेंशन नहीं बोलूँगी, होम्योपैथी हमेशा से इस नेचर में हमेशा से ही प्रेजेंट है, धर्म में भी होम्योपैथी प्रेजेंट है, तो उनका सिर्फ उन्होंने इन्वेंशन किया। अब कैसे कि जैसे हमारे 48 श्लोक से भक्तामर के कि कौन सा श्लोक, जैसे अभी दोनों दीदियाँ बताएंगे हमें कि कौन सा श्लोक किस बीमारी के लिए, किस प्रॉब्लम के लिए कितना यूजफुल है। वैसे ही एक ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन करके एक बुक है जिसमें 291 एफोरिज्म्स दिए गए हैं हर बीमारी को लेके, हमें कैसे उसको ट्रीट करना है, डॉक्टर ने कौन से स्टेप्स लेने चाहिए,